Hello students, today is the class of 10th class. In the previous classes we studied the translation of imperative sentences, optative sentences, and today we are going to study translation of exclamatory sentences. It is very important. Dear students, whenever we join class in the schools, we go to school daily, but because of lack of time, many teachers are unable to teach the translation of exclamatory sentences. But it is very good for us, for you, that we have time to teach you and for you to know that we are going to study the translation of exclamatory sentences. Very important it is. You must know, understand and try to know how to translate the exclamatory sentences of Hindi into English. Some rules have been written by me on the blackboard. You must watch and you must write on your notebook for future and for knowing. फर्स्ट रूल, हाउ, अर्थात सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हाउ लिखते हैं, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो जनरली हाउ और व्हाट वाले ही होते हैं. जनरली हाउ प्लस एडजेक्टिव, यानी हम क्या लिखते हैं? हाउ प्लस एडजेक्टिव, यानी हाउ आएगा उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा. जैसे कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना नरम, कितना गरम, कितना शानदार आदि. हाउ प्लस एडजेक्टिव के साथ कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब भी जुड़ जाते हैं. जैसे कितना सुंदर वह लड़की है, कितना सुहावना मौसम है आदि. व्हाट प्लस नाउन, यानी कभी कभी व्हाट प्लस नाउन भी आता है. व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर उसके बाद कभी कभी व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब, यानी कि व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंटेंस भी आते हैं. इसके हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, उसको आप समझिए, समझने का प्रयास करिए. एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल में आपका होगा, जैसे आप देखिए कितना सुंदर. दूसरा कितना शानदार. तीसरा कितना नरम. चौथा कितना सुंदर, कितना सुहावना मौसम है. पांचवा वह कितना सुंदर है. कितना प्लस एडजेक्टिव, कितना सुंदर, यानी कि हाउ ब्यूटीफुल. हाउ ब्यूटीफुल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए एक्सक्लेमेशन का मार्क निश्चित रूप से लगेगा. कितना शानदार, हाउ ग्रैंड. हाउ ग्रैंड, हाउ ग्रैंड. कितना नरम, देखिए कितना यानी कि हाउ, नरम सॉफ्ट, यही गर्म रहा तो हाउ हॉट. कितना सुहावना मौसम है तो हाउ, सुहावना का हम लिखते हैं प्लीजेंट. मौसम द वेदर. इज. हाउ
प्लीजेंट द वेदर इज, वह कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ऐसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज ऐसे बनाएंगे। देखिए यह हाउ के साथ एडजेक्टिव जुट गया, फिर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया, फिर वर्ब आ गया। अगला उदाहरण आप देखिए, देखिए हिंदी में इस साइड में लिख रहा हूं, उसका इंग्लिश इधर लिखूंगा। आप कितना तेज बोलते हैं। क्या जगह, क्या दृश्य, क्या किताब, क्या आदमी हैं आप। इतना उदाहरण, आप कितना तेज बोलते हैं, तो यानी कि कितना, हाउ, इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ फास्ट। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हाउ फास्ट। तब सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन, यू अ वर्ब, स्पीक, हाउ फास्ट यू स्पीक। क्या जगह, व्हाट ए प्लेस, क्या दृश्य, व्हाट ए सीन, व्हाट ए सीन, क्या किताब, व्हाट ए बुक। अब यदि प्रिय विद्यार्थियों क्या दृश्य है, तो व्हाट ए सीन इट इज, क्या किताब है, यानी है जुट गया तो इट इज। व्हाट ए प्लेस इट इज, व्हाट ए बुक इट इज, व्हाट ए सीन इट इज, ऐसे। यानी जब कर्ता का पता न चले तो हम इट का प्रयोग कर देते हैं। क्या आदमी है आप, व्हाट ए मैन यू आर। व्हाट ए मैन नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया व्हाट ए मैन यू आर। और भी कुछ उदाहरण मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सामने एक पुस्तक है, इसमें लिखा है कितना चतुर, तो हाउ क्लेवर। कितना भयानक, हाउ हॉरिबल। कितना बुद्धिमान, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ वाइज। कितना तेज, हाउ फास्ट। कितना मनोरंजक, हाउ इंटरटेनिंग। कितना आकर्षक, हाउ चार्मिंग, हाउ अट्रैक्टिव। कितना साफ, हाउ क्लियर। कितना गंदा, हाउ डर्टी, ऐसे। फिर इसके बाद से और भी इसमें कैसा दृश्य में बता दिया, कैसा आदमी, कैसा दोस्त, यानी कि हाउ फ्रेंड, व्हाट ए फ्रेंड, ऐसे। इसमें और मैं कुछ उदाहरण देखता हूं, जैसे इसमें दिया है क्या प्रेम, व्हाट ए लव, व्हाट ए ड्रीम, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए फिल्म, व्हाट एन आइडिया इट इज। मैंने क्या विचार है जुट गया तो इट इज हो गया। अब देखिए इसमें और उदाहरण में देता हूं आपको दो चार। जैसे इसमें देखिए क्या अंधेरी रात है, क्या अंधेरी रात है, तो क्या बनाएंगे व्हाट, क्या ए डार्क। देखिए डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाइट ये वर्ब हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया। व्हाट ए डार्क नाइट इट इज, ऐसे। राकेश
कितना ध्यान पूर्वक आपको सुनता है। ऐसे तो राकेश कितना ध्यान पूर्वक आपको सुनता है, तो यानी कि हाउ ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली, हाउ अटेंटिवली राकेश। और उसके बाद से हियर या लिसन, LISTEN, लिसन टू यू। ऐसे इस प्रकार यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समाप्त होता है। मैं इस पर कुछ ट्रांसलेशन आपको लिखकर भेज दूंगा, उसको ट्रांसलेट करिएगा, नोटबुक बनाइएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, क्लास जो ही शुरू होगा, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी हो, सबके होमवर्क देखे जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी पर आपका प्रोजेक्ट नंबर भी डिपेंड करेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लिखिएगा, नोट बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा, वह चेक होगा और उसी पर आपका प्रोजेक्ट का नंबर डिपेंड करेगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा, तो इस पर आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।